हेलो एवरीवन, डॉक्टर विनोद सोनी दिस साइड, कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स मेरी क्लिनिक पे आए हैं अपनी आंखों को लेके, कंजक्टिवाइटिस को लेके। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब कंजक्टिवाइटिस क्या है? आँख का आना, एक आम भाषा में पिंक आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस के ही नाम है। अब इसमें पेशेंट सिम्टम्स क्या लेके आता है? आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली होना, इचिंग होना, पूरी आंख का रेडनेस होना, आंखों में स्वेलिंग होना और कभी कभी आंखों में से थिन वाटरी या थिक येलो कलर का डिस्चार्ज भी कुछ केसेस में निकल सकता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब सबसे मेन चीज़, ये इसी बारी में इतने ज़्यादा केसेस कंजक्टिवाइटिस के क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ रेनी वेदर। रेनी वेदर की वजह से मॉइस्चर क्रिएट हुआ है और मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरिया और वायरसेस को आसानी होती है ग्रो और रेप्लिकेट करने में। इसीलिए द केसेस ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस आर ऑन पीक। इसीलिए एम्स ने भी अभी रिसेंटली अपनी स्टेटमेंट दी थी 5 to 6 डेज पीछे कि मोर देन 100 केसेस एवरी डे आर कमिंग टू देयर ऑप्थेल्मोलॉजी ओपीडी। तो सबसे ज़्यादा इसी मौसम में स्प्रेड हुआ है ये हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब ये स्प्रेड कैसे हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा एक मिथ है लोगों में, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है, मैं भी उसकी आंखों में देखूंगा तो मुझे भी कंजक्टिवाइटिस होगा, लेकिन दिस इज़ टोटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कभी भी कंजक्टिवाइटिस एक दूसरे की आंखों में देखने से नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे अगर किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है या जिसकी आंख हाई है, तो अगर उसकी टॉवल मैंने यूज़ किया, टॉवल यूज़ किया या उसका कोई मैंने हैंकी यूज़ किया तो मेरे को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर मैंने उससे हाथ मिलाया जिसको कंजक्टिवाइटिस था, वही हाथ डायरेक्टली मैंने अपनी आंखों को टच कर लिया तो मेरे को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो कंजक्टिवाइटिस इस वे में फैलता है, ना कि आंखों के कांटेक्ट से। लेकिन अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है भी है तो भी आपको, जिसको नहीं है तो थोड़ा सा उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। क्राउड वाली जगह है, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। इसीलिए ये डिसीज स्कूल गोइंग बच्चों में क्यों मिलती हैं? क्योंकि बच्चे आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, खेलते हैं आपस में और डायरेक्टली एक दूसरे की फिंगर्स वगैरह, खुद की फिंगर्स डायरेक्टली आंखों में टच करते हैं। इसलिए स्कूल गोइंग बच्चों में या इन्फेंट्स में ये केसेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। किसी भी एज ग्रुप में मिल सकते हैं, इन्फेंट्स, टोडलर्स, एडल्ट्स, ओल्ड पर्सन्स, किसी में भी ये केसेस। तो ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर नहीं है कि इसी में ही मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? अब ट्रीटमेंट में हम अगर बात करें, द डिसीज़ ऑफ कंजक्टिवाइटिस इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़। मतलब आपको कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है डिसीज़ आएगी चली जाएगी विदाउट लीविंग एनी परमानेंट डैमेज और एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन टू द आइज। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है। अब जिसको कंजक्टिवाइटिस हो गया उसके लिए वो कोई भी एक ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ कर सकता है। कोई भी स्टीरॉयड का आई ड्रॉप, कोई भी स्टीरॉयडल आई ड्रॉप आंखों में नहीं डालना है ड्यूरिंग द फेस ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब और क्या हम कर सकते हैं? होम्योपैथिकली हम क्या कर सकते हैं कि होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन होती हैं लाइक बेलाडोना, यूप्रेशिया, कालीम्योर, पल्साटिला, एपिस मेलिफिका। तो ऐसी मेडिसिन होती हैं विच कैन हेल्प यू टू रिजॉल्व द केस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। अब मैंने मेडिसिन के नाम तो बता दिए, लेकिन मैं लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, यू ऑलवेज कंसल्ट होम्योपैथिक डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये थी मेरी आज की वीडियो, एक छोटा सा टॉपिक कंजक्टिवाइटिस का। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।